ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेवे सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब से भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रश्न तो सॉरी रूपाद की पुस्तक अध्ययन में, जिसका नाम है कुंती महारानी की शिक्षाएं। और मैं यहाँ पे कुछ शेयर करता हूँ। आज हम कुंती महारानी की चौथी प्रार्थना पढ़ेंगे। सर्वव्यापक सत्य कृष्ण के पास पहुंचना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनुवाद। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। इस प्रकार तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा असुरों के उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण के अवतरण को विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप से में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र रह आए, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अधिक दयालु थे। यदि वे वसुदेव तथा देवकी पुत्र के रूप में जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वात्सलता सबूत न करती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। व्रज भूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की कोई समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं की आदि रूप है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष भाग्यशालिनी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा ग्वाल बालों और गौओं के साथ अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष दयालु हैं। इसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति पर और दूसरे गौरक्षा पर। जहां इन दोनों बातों का अभाव रहता है, वहां कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। कुंती देवी ने स्तुति के प्रारंभ में नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम कहा, अर्थात मैं उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो प्रकृति परम है, अर्थात इस भौतिक जगत से परे है। इस तरह कुंती देवी ने प्रारंभ में ही हमें यह बता दिया कि ईश्वर परम पुरुष है। वे निराकार या निर्विशेष नहीं है। वे पुरुष हैं, किंतु इस जगत या इस सृष्टि के पुरुष नहीं है, और ना ही उनके भौतिक शरीर होता है। इसे समझ लेना चाहिए। निर्विशेषवादियों का अल्प ज्ञान उन्हें यह बता पाने में अक्षम रहता है कि परब्रह्म किस तरह पुरुष हो सकता है, क्योंकि जब भी वे पुरुष के विषय में सोचते हैं तो इस भौतिक जगत के पुरुष को सोचते हैं। यही उनका दोष है। ईश्वर को इस जगत का पुरुष क्यों होना चाहिए? इसीलिए कुंती देवी ने प्रारंभ में ही इस भ्रम को यह कहकर दूर कर दिया है कि
ईश्वर प्रकृति परम हैं, अर्थात इस जगत से परे हैं, फिर भी वे पुरुष हैं। और अब कुंती की कृपा से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि ये परम पुरुष अलक्ष्यम अर्थात अदृश्य रहता है, किंतु अब वह कृष्ण रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। कुंती देवी कृष्णाय वासुदेवाय कहती हैं। कभी कभी वासुदेव शब्द का अर्थ सर्वव्यापी लगाया जाता है। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यही धारणा है, इसलिए कुंती देवी इंगित करती हैं वह सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमेश्वर कृष्ण सबों के हृदय में विद्यमान है, इस तरह वे सर्वव्यापक हैं। आदि पुरुष कृष्ण तीन रूपों में विद्यमान रहते हैं, परमेश्वर के रूप में, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में। जिन लोगों की रुचि भक्ति योगी में होती है वे ब्रह्म ज्योति में रुचि नहीं लेते, क्योंकि यह सामान्य लोगों के लिए है। यदि कोई सूर्य का निवासी है तो सूर्य प्रकाश में उसकी रुचि कैसी, उसके लिए यह नगण्य है। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हैं वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रुचि नहीं रखते दिखाते, प्रत्युत प्रत्युत वे पुरुष परम पुरुष वासुदेव में रुचि रखते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परम पुरुष की यह अनुभूति अनेकानेक जन्मों के पश्चात होती है। बहुनाम जन्मनाम अंते। ज्ञानी या कि निर्विशेषवादी जिनकी अनुरक्ति ब्रह्म ज्योति में होती है वे अपने ज्ञान के बल पर ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु शायद ही वे ये नहीं जानते कि उनका ज्ञान अपूर्ण है, जबकि कृष्ण या परब्रह्म असीम है। हम अपने सीमित ज्ञान से असीम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा संभव नहीं। हम कुंती देवी जैसे भक्तों की कृपा से ये समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप में विद्यमान है। कृष्णाय वासुदेवाय। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यह अनुभूति आसानी से नहीं हो पाती। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कृष्ण को समझने की विधि है, सेवन मुखे ही जीवादो। वासुदेव की अनुभूति जीभ से प्रारंभ होने वाली सेवा के द्वारा संभव है। जीभ के दो कार्य हैं, पहला उच्चारण करना तथा दूसरा स्वाद लेना। अतः यदि कोई बारंबार हरे कृष्ण मंत्र सुनता है और उसका उच्चारण करता है एवं कृष्ण को अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद का आस्वाद करता है तो वह इस सरल विधि से वासुदेव कृष्ण की अनुभूति करता है। कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने प्रयास से ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। प्रेमा भक्ति के लिए किए गए प्रयास से हम योग्य बनेंगे और तब कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। स्वयं एवं स्फूर्तिदा। हमें भगवत धाम ले जाने के लिए कृष्ण आध्यात्मिक उत्सुक रहते हैं, किंतु हम बड़े जिद्दी हैं, हम जाना ही नहीं चाहते। इसलिए वे ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं कि हमें वापस ले जाएं। वे वत्सल पिता के तुल्य हैं। जब कोई धूर्त पुत्र अपने पिता को त्याग कर सड़कों की खाक छानना फिरता है और जब उसे ना तो भोजन ना ही कोई आश्रय मिलता है तो पिता अपने पुत्र को इस तरह कष्ट झेलते देखकर उसे अपने घर वापस लाने के लिए उत्सुक रहता है। इसी तरह कृष्ण परम पिता हैं और इस भौतिक जगत के भीतर सारे जीव धनी व्यक्ति की उन दिग्भ्रमित संतानों की तरह हैं, जिन्होंने सड़क पर इधर उधर घूमते रहने के लिए अपना घर छोड़ रखे हैं। अतएव अपने सहगामी मनुष्यों के ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार किया जा सकता है वह है उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। जीव को कोई भी भौतिक लाभ तुष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जा सके तो वह सचमुच तुष्ट हो सकता है। सड़कों की खाक छानते मोहनग्रस्त सड़कों की खाक छानते मोहग्रस्त बालक को स्मरण दिलाया जा सकता है कि हे बालक, तू इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? तू तो ऐसे धनी व्यक्ति का पुत्र है जिसके पास प्रभुत धन है। तू इस तरह सड़क पर क्यों मारा फिरता है? और यदि उसके समझ होती है तो हाँ, मैं धनी व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं सड़क में क्यों मारा फिरूं, तब वो अपने घर लौट सकता है। इसलिए सबसे उत्तम सेवा होगी कि जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं उन्हें यह बताया जाए कि तुम कृष्ण के भिन्न अंश हो, तुम इस भौतिक जगत में क्यों सड़ रहे हो। यही सबसे बड़ी सेवा है। माया अत्यंत प्रबल है, किंतु हर भक्त का यह कर्तव्य है कि वह हर एक एक को कृष्ण भावनामृत से प्रकाशित करे।
उदाहरण के लिए कुंती देवी ने सर्वप्रथम यह कहा कि यद्यपि परम पुरुष कृष्ण भीतर तथा बाहर हैं, किंतु धूर्त तथा मूर्खों से वे अदृश्य रहते हैं। इसलिए वे इंगित करती हैं कि ये रहे भगवान कृष्ण। कृष्ण सर्वव्यापक भगवान है, कृष्णाय वासुदेवाय। किंतु वे देवकी के पुत्र बनने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवकी नंदनाय, देवकी नंदन का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है। कृष्ण देवकी नंदन के रूप में आते हैं और उनके पिता नंद गोप या नंद महाराज हैं। कृष्ण को यह पसंद है कि उनके भक्त उनके माता पिता के रूप में हों। यद्यपि हम इस भौतिक जगत में परमेश्वर को पिता मानकर उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण पुत्र बनना चाहते हैं। वे अपने भक्त का पुत्र बनने का हर्ष का अनुभव करते हैं। सामान्य लोग ईश्वर को अपने पिता के रूप में चाहते हैं, किंतु यह कृष्ण को रास नहीं आता, क्योंकि पुत्र पिता को सदैव तंग कर सकता है कि मुझे ये दीजिए वह दीजिए। निसंदेह कृष्ण में महती शक्तियां होती हैं जिनसे वे हर किसी को जितनी इच्छा हो उतना दे सकते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वे हाथी को भोजन देते हैं और चींटी को भी देते हैं, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं देंगे। किंतु ये धूर्त इसे नहीं जानते। वे रोजी कमाने के लिए रात दिन गधे की तरह परिश्रम करते हैं, और यदि वे गिरजाघर जाते हैं तो वहां भी वे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे रोटी दे। उन्हें एकमात्र रोटी की समस्या सताती है। यदि भी जीव सबसे धनी तथा ऐश्वर्यवान पुरुष का पुत्र है, किंतु वो रोटी की समस्या से त्रस्त रहता है, यह अज्ञान कहलाता है। वो सोचता है कि यदि मैं रोटी की समस्या नहीं सुलझाता, यदि मैं रात दिन ट्रक नहीं चलाता, तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। हमारी आधुनिक समस्या का यही बेढंगापन है। आखिर रोटी की समस्या है कहाँ। कृष्ण अपरिमित मात्रा में रोटी दे सकते हैं। अफ्रीका में हाथी हैं और कृष्ण उन सबको भोजन देते हैं। अतः यदि वे हाथियों को भोजन दे सकते हैं तो मनुष्यों को क्यों नहीं दे सकते। इसलिए भागवत में कहा गया है, इस रोटी समस्या में अपना समय मत गवाओ। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतां परिध। हमें आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। आर्थिक विकास निरर्थक है। हाँ, ये प्रस्ताव अत्यंत क्रांतिकारी है और इसके लिए लोग मुझसे घृणा कर सकते हैं, वे प्रश्न कर सकते हैं, स्वामी जी ये क्या बक रहे हो। किंतु है ये यथार्थ। ये आर्थिक विकास पागलपन है। मान लीजिए कि किसी का पिता धनी है और उसके पास पर्याप्त भोजन है। मान लीजिए कि वो जानता है कि मेरा पिता शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, तो फिर कहाँ है कोई आर्थिक समस्या। वस्तुतः हमारी स्थिति यही है। हमारे समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हमें हर वस्तु पूरी तरह से प्रदान की हुई है। हम जल चाहते हैं, उसके लिए जल के सागर हैं, किंतु हमें चाहिए शुद्ध जल। तब सागर में इतना जल होने पर भी उसका छोटा होने पर हमें कृष्ण की सहायता लेनी होगी, जो जल की को भाप बनाकर बादल में परिणत करके जब फिर से वर्षा करेंगे तो जल मिलेगा, वो मीठा होगा। अन्यथा हम उसे पी नहीं सकते। हर वस्तु नियंत्रण में है और हर वस्तु जल प्रकाश ऊष्मा इत्यादि पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण होने से उनसे अद्भुत सारी वस्तुएं, जैसे कि कारण स्वरूप जगत पूर्ण रूप में है, पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वो भी अपने में पूर्ण है। चूंकि वे पूर्ण है अतः उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण बने रहते हैं। ये ईशोपनिषद में आता है। कृष्ण का भंडार कभी नहीं चुकता। हमें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है और हर वस्तु प्राप्त होती रहेगी। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या नहीं रहती। हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में कृष्ण द्वारा पूरी की जाती है। लॉस एंजल्स में हमारे मंदिर के पड़ोसी कभी कभी अधिक ईर्ष्यालु रहते हैं। वे हमारे भक्तों से कहते हैं, तुम काम नहीं करते, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास 4 मोटर कारें हैं, तुम इतना अच्छा भोजन करते हो, ये सब क्या है। वस्तुतः वे ठीक कहते हैं। हम किसी न किसी तरह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं पा ही लेते हैं और हमारे समक्ष कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कृष्ण का निष्ठावान दास बन लेने पर हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्यों नहीं आकर हम में मिल जाते। ये वे नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे साथ रहो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर ट्रक चलाओ।
उन्होंने ट्रक तथा मोटर कारों से बंद कर अपने जीवन को संकट में बना लिया है और अन्यों के लिए भी संकट उत्पन्न कर दिया है। किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है, किंतु उनका कहना है कि यह तो सभ्यता है। ये सभ्यता नहीं, सभ्यता का अर्थ है शांति तथा संपन्नता। शांति तथा संपन्नता में मनुष्य को सदैव कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। लोग थोड़े से भोजन के लिए अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उनका भोजन पहले ही दिया जा चुका है। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। ये भौतिक जगत अविद्या या अज्ञान से पूर्ण है। अतएव हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस अविद्या से हम छुटकारा पा सकें। इसलिए हमें अविद्या से बाहर निकल आने के लिए कर्म करना चाहिए। हम तो यही सोचते रहते हैं, मैं ये भौतिक शरीर हूँ, मुझे दिन रात काम करना चाहिए जिससे मैं भोजन पा सकूं और जीवित रह सकूं। यह अविद्या है। हम इस अविद्या के जीवन को मनुष्यतर रूपों में जी चुके हैं। हम पक्षी पशु आदि का जीवन बिता चुके हैं, किंतु अब इस जीवन में हमें शांति तथा सुख से रहना चाहिए और एकमात्र पर ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य का कार्य, और ये मनुष्य का कार्य होना चाहिए। हम बैठकर कृष्ण के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं और यही मनुष्य को करना भी चाहिए। यही जीवन है। मनुष्य दिन रात गधे की तरह क्यों खटे? ये किस तरह का जीवन है? ये जीवन नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान कोविद है, उसे भागवत का कहना है, तुम अपना जीवन परब्रह्म को समझने में लगाओ, तब मेरी आर्थिक समस्या कैसे हल हो पाएगी? इसका उत्तर यही है कि आर्थिक विकास में जिस सुख की कामना की जा रही है वह समय के साथ स्वतः पूरी होगी। तल्लभ्यते दुख वेन दन्यतः। हम सुख की तलाश में रहते हैं। क्या आप सुख की तलाश में हैं? हम सुख की तलाश में रहते हैं, क्या आप दुख की तलाश में हैं? नहीं महोदय। तो फिर आपको दुख क्यों मिलता है? यदि आप विपत्तियों तथा दुखों के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो फिर वे क्यों कर आते हैं? हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन के कुछ अंश सुख का है और कुछ दुख का। अतः यदि दुख बिना बुलाए आता है तो भी सुख भी बिना बुलाए आएगा। हमारे भाग्य में पहले से कुछ सुख तथा दुख लिखा हुआ है जिसे हम बदल नहीं सकते। अतः हमें जो परिवर्तन करना चाहिए वो है कि इस भौतिक जीवन से छुटकारा पाने का हमारा यही एकमात्र कार्य होना चाहिए। अपने कर्म के अनुसार कभी हम स्वर्गलोक में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं, तो कभी कुत्ते बिल्ली या मलभक्षी सूकर के रूप में जन्म धारण करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते फिरते हैं। उनमें से कुछ तो स्वर्गलोक को और कुछ अधोलोक में जाते हैं। करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में जो अत्यंत भाग्यशाली होता है, वो कृष्ण की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पाता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों की ही कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। केवल भाग्यशाली जीव ही कृष्ण तथा कृष्ण की भक्ति का बीज अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्राप्त करता है। तब उसका जीवन उदात्त बन जाता है। इसलिए कुंती देवी हमारा ध्यान परम पुरुष कृष्ण की ओर लक्षित कर रही हैं, जो अलक्ष्य हैं। वो अलक्ष्य पुरुष कौन है? यहाँ पर वह कृष्ण है। कोई कह सकता है, अरे कृष्ण कृष्ण तो कई हैं। इसलिए कुंती देवी कहती है, नहीं, नंद गोप कुमाराय। मैं महाराज नंद के पोष्य पुत्र की स्तुति कर रही हूँ। इस तरह वे 3 बार कहती हैं, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है। कृष्ण आधिकारिक रूप से देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, किंतु अपने बाल्यकाल में वे माता यशोदा तथा नंद महाराज की संगति का आनंद लूटते हैं। यह कृष्ण की लीला है। आनंद लीलामय विग्रहाय। कृष्ण की समस्त लीलाएं आनंदमय हैं। आनंदमयो अभ्यासात। वे स्वभाव से आनंदमय हैं। हम कृष्ण को कभी अप्रसन्न नहीं पाएंगे। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं और जो भी उनकी संगति करता है वो भी प्रसन्न रहता है। इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं। वो का अर्थ है इंद्रियां। हम इंद्रिय तृप्ति की ताक में रहते हैं और यदि हम कृष्ण की संगति करें तो हम इंद्रियों का भरपूर आनंद उसी तरह उठा सकते हैं जिस तरह कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली गोपियां। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति की कमी नहीं है, किंतु कृष्ण की संगति में होने वाली इंद्रिय तृप्ति स्थूल इंद्रिय तृप्ति नहीं, प्रत्युत आध्यात्मिक जगत में भोगी हुई आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति होती है। आनंद चिन्मय उज्ज्वल रस, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। आनंद घटिया किस्म का आनंद नहीं जिसे हम अपने शारीरिक इंद्रियों से भोगते हैं।
ऐसा शारीरिक भोग आनंद नहीं अपितु मोह है। हम सोचते रहते हैं कि मैं भोग रहा हूँ, किंतु वह आनंद वास्तविक नहीं, क्योंकि भौतिक आनंद दीर्घ स्थायी नहीं होता। हर एक को इसका अनुभव है कि इस भौतिक आनंद का अंत होता है, किंतु आध्यात्मिक आनंद का अंत नहीं है, प्रत्युत यह बढ़ता जाता है। यही अंतर है। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आद्य पुरुषम तमहम भजाम। इसलिए हमें गोविंद की संगति करनी है। यहाँ पर गोविंद आए, नमो नमः भी कहा गया है, अर्थात मैं गोविंद को नमस्कार करती हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उदात्त है कि यह मनुष्य को गोविंद के संपर्क में ला देता है। मंदिर में कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा भी गोविंद के साथ सीधा संपर्क है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जनादो। विग्रह अर्थात कृष्ण का अर्चा विग्रह कृष्ण की कृपा से प्रकट होता है। क्योंकि कृष्ण अलक्ष्य हैं, तो अपना दर्शन देने के लिए वे दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पत्थर काष्ठ या धातु हैं। कृष्ण तो सदैव कृष्ण है, किंतु हम काष्ठ पत्थर तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों के परे कुछ देख ही नहीं सकते। अतः वे इन्हीं तत्वों से बने रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु वे ना तो काष्ठ हैं, ना पत्थर, ना ही धातु। जब हम अर्चा विग्रह की संगति करते हैं तो हम साक्षात कृष्ण की संगति करते हैं। क्योंकि कृष्ण अलक्ष्य हैं, तो वे ऐसा स्वरूप धारण करते हैं जो हमारे लिए लक्ष्य या अदृश्य होता है। ये कृष्ण की कृपा है। आप ये ना सोचें कि अरे ये तो पत्थर है या धातु के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सर्वस्व है, अतः वे पत्थर भी हैं, किंतु वे ऐसे पत्थर नहीं जो कार्य ना करता हो। पत्थर या धातु के रूप में भी कृष्ण की ही तरह कार्य करते हैं, और अर्च विग्रह की पूजा करता है वह इसका अनुभव करता है। स्वयमेव स्फुर्त्यता। ऊपर से पत्थर दिखने वाला अर्च विग्रह भक्त से बात कर सकता है। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें ऐसा हुआ है। इसलिए जब मेरे शिष्य अर्च विग्रह को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उसे अच्छा भोजन अर्पित करते हैं और मंदिर को खूब स्वच्छ रखते हैं, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। श्री मंदिर मार्जनादो। मार्जन का अर्थ है मांजना, साफ करना। कोई चाहे कृष्ण को सुंदर वस्त्र पहनाए या मंदिर साफ करे, इससे मिलने वाला आध्यात्मिक लाभ एक सा होता है। ऐसा कभी ना सोचे कि मैं तो एकमात्र झाड़ू बहारू लगाने वाला हूँ और वस्त्र वस्त्र पहनाने वाला हूँ, और वह वस्त्र पहनाने वाला है। अर्चा विग्रह को वस्त्र पहनाने वाला तथा मंदिर को झाड़ने वाला दोनों व्यक्ति एक ही हैं, क्योंकि कृष्ण परम है। इसलिए मनुष्य को किसी न किसी रूप में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और तभी उसका जीवन सफल होगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। कुंती देवी की कृपा से हम समझ सकते हैं कि वासुदेव कृष्ण भगवान हैं। वासुदेव शब्द से यह भी इंगित होता है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है, तो भगवान समझ में आते हैं, जिन्हें वसुदेव या विशुद्ध सत्व कहते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम सत्व पद को प्राप्त करना होता है। किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी यह सत्व तमो तथा रजोगुणों से दूषित हुआ रहता है। किंतु कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हमें चौबीसों घंटे कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से हमारे हृदयों का मैल धुल सकेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह में सम्मिलित हो, ये दुरुपयोग है। भागवत में कहा गया है नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन या चौबीसों घंटे। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत का सदैव पाठ करे और गुरु के आदेश का पालन करे। भागवत शब्द गुरु अथवा श्रीमद् भागवत दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भागवत व्यक्ति की और भागवत ग्रंथ की सेवा करे। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। तब मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाएगा। इस तरह संस्तुत आध्यात्मिक विधि द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लाभों का अनुभव करना चाहिए, और इन लोगों को चाहिए कि अन्य लोगों में वितरित करने का प्रयास करें। अन्यों की सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करना इस जगत में सबसे बड़ा कल्याणकारी है। हम देख सकते हैं कि 4 या 5 वर्ष पूर्व जो भक्त कृष्ण भावनामृत नहीं थे, वे अब कृष्ण भक्त हैं। इसी तरह अन्यों को भी जागृत किया जा सकेगा। इसी तरह अन्य को भी जागृत किया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं, विधि वही है। कुंती जैसे भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम कृष्ण की पहचान कर सकेंगे। उदाहरण अर्थ
हम किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उससे पूछ सकते हैं, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अतः श्रीमद् भागवत ईश्वर को उनके पिता के नाम, उनकी माता के नाम तथा उनके पते सहित प्रस्तुत करता है। हम वे निर्विशेषवादी नहीं हैं जिन्हें ईश्वर का अस्पष्ट भान होता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो वह ईश्वर को पूरी तरह से समझ सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की